प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने समझा था वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कि दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। आज के इस वीडियो में हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बहुत खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मैथमेटिक्स के टर्म में चाहे हम लोग क्रॉस लगाएं या डॉट लिखें दो डिजिट के बीच में, तो वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग दो तरह की मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए क्लैरिफाई रहेगा कि जो टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दो आज के टॉपिक हैं। तो पहले हम लोग आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। कह रहे हैं कि हम दो वेक्टर लें और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें। दो वेक्टर का मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो। ठीक है, जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। इस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग चूज़ करें और उनका हम लोग मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। वो नया फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो स्केलर होगा। तो ये जो प्रोडक्ट कहलाती है हमारी डॉट प्रोडक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट कहलाती है। कह रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड such that their resultant will be स्केलर। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट मिले वो स्केलर मिले। इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों की समझ में आई? इसी तरह अगर कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को उनका रिजल्टेंट यानी कि एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इफ टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड सच दैट their resultant will be vector। ठीक है ना, तो दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट या हम बोले वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो आज जब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हमारे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से हम लोग करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट पे रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने छोटा सा आइडिया लिया
कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नया जो फिजिकल क्वांटिटी मिलता है वो क्या है, स्केलर है। ठीक है, कंसिडर करके चलते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, when these two vector are multiplied, यानी कि मल्टीप्लाइड करा, their resultant vector, the resultant physical quantity, the resultant physical quantity will be स्केलर। यानी कि हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट आया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एक स्केलर था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, और दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट का मतलब कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें, डॉट प्रोडक्ट बता रहा है ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है और ये इक्वल होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, बात समझ में आई। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी सिंपली ए बी कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू में बी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू में बी, एक ही मतलब है। तो मैं इस चीज़ को उठा के बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि ये क्या बता रहा है कि ए की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहला रहा है, डॉट प्रोडक्ट कहला रहा है। इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा होगा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास बी साइन थीटा होगा। यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और बी कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहला रहा है, डॉट प्रोडक्ट कहला रहा है बच्चों। क्या कहला रहा है, डॉट प्रोडक्ट कहला रहा है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिला ये क्या है, रिजल्टेंट है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना, ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है बच्चों, बात आपके समझ में आई। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं आप लोगों को और क्लैरिफाई होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है वर्क डन के बारे में। वर्क डन जब आप लोगों ने निकाला था तो आया था ये फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क डन आता है, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ गई ना, यानी कि हम लोगों ने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिला वो क्या था, वर्क डन था, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जब इसको लिखते हैं हम W इज इक्वल टू एफ इंटू में S, तो ये क्या बता रहा है,
डॉट प्रोडक्ट बता रहा है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना। F इंटू एस क्या बता रहा है, डॉट प्रोडक्ट बता रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एंड उसका रिजल्टेंट आ रहा है इज वर्क डन। उनका रिजल्टेंट हम लोगों को क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। और वर्क डन को आप लोग देखते हैं एज ए स्केलर की तरह। प्यारे बच्चों, ये हमें मिलती है एज ए स्केलर क्वांटिटी। बात आपकी समझ में आई, हाँ कि ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक बार वीडियो का पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो आपने पावर सुना है, पावर पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, क्लास 9th अगेन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पावर। सिंपली पावर होती है, ठीक है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू में वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और पावर जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी आता है, हाँ कि ना। इसी तरह अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है भाई, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, ए एरिया वेक्टर को बता रहा है बच्चों। अभी तक आप लोगों ने एरिया को एज ए स्केलर पढ़ा था, लेकिन फिजिक्स में हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट कराते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर एग्जांपल सेट होता है एज ए स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। इससे जुड़ी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, कहता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर हम लोग ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों का मतलब एक है। अगर यहाँ पर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी इंटू ए कॉस 360 माइनस थीटा आता है। 360 माइनस थीटा कैसे आया बच्चों, अगर वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जाते, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अगर बी से हम लोग ए की तरफ जाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 360 माइनस थीटा होता है, ठीक है बच्चों। बात समझ आई। तो ये बन गया ए बी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आई। इन द सेम वे हम लोगों को पता चलता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है
वो फॉलो करता है या ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, तो ये इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी ब्रैकेट में है, ये इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को मिलती है या स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलती है वो जीरो होगी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। यानी कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका हम क्या कह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आप लोग अज्यूम करके चलो ये वेक्टर ए है और ऊपर की तरफ वेक्टर बी, और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि अगर अब यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग निकालते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल cos 90। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कि सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी जो हमें मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर हो तो। डॉट प्रोडक्ट सीधा मैं लिख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be maximum if they are in same डायरेक्शन। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ए डॉट बी निकालते हैं तो बच्चों आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos 0 डिग्री। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये आप लोगों को पता है कि cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मिल जाएगा, यानी कि वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मिनिमम होगा अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। कितना हो बच्चों, एंगल 180 डिग्री हो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं दो वेक्टर का, ठीक है ना, वो मिनिमम होगा इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उनका मिनिमम होगा अगर वो हमें प्यारे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मिल रहे हैं तो। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अगर इनके बीच का एंगल देखेंगे प्यारे बच्चों तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos
180 डिग्री, और कॉस की वैल्यू 180 की -1 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें मिल जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का ए बी, यानी कि ये वैल्यू हमें मिलेगी मिनिमम। ठीक है, बात आप लोगों की समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ? एक बार कीजिएगा, ठीक है, वीडियो का पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अज्यूम करके चलो, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। अगर कह रहा है कि दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएं तो, दोनों के दोनों वेक्टर अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा? ठीक है ना, इफ टू वेक्टर्स, two equal vectors are in same direction, then their resultant will be square of magnitude of any वेक्टर। एनी वेक्टर मतलब कि वेक्टर कोई भी है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये भी वेक्टर ए है बच्चों, और ये भी वेक्टर ए है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इन दोनों की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कह सकता है ए डॉट ए हमें जो मिलेगा वो ए स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा। ये बात मुझे पीछे बतानी चाहिए थी, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से लिख लिया, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग रिलेट करने वाले हैं अब यूनिट वेक्टर के साथ, कि अगर हम लोग दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन क्या है हमारे पास? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तीनों के तीनों वेक्टर हैं। अगर अब हम लोग देखें कि आई डॉट आई कैप ले लें, यानी कि ये भी यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, ये भी यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और थीटा क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री, यानी कि आई डॉट आई जो हमें मिलेगा प्यारे बच्चों वो 1 मिलेगा। इसी तरह यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जे डॉट जे कैप भी हमें 1 मिलेगा, के कैप डॉट के कैप भी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, आई डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, यानी कि एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है आई कैप, और दूसरा वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। थीटा 0 होने का मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू भी कितना मिला हम लोगों को? 1 मिला। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 नहीं होता भाई, सिर्फ 1 ही होता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई इंटू आई कैप, जे इंटू जे कैप, के इंटू के कैप हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन ध्यान में रहे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये x, ये y और ये z, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों हमें आई कैप मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में के कैप मिल रहा है। तीनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं? यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, हाँ कि ना।
अगर वो बोल दे कि आई इंटू जे, ठीक है ना, आई इंटू में जे अगर निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, लेकिन कॉस 90 डिग्री हो गया, तो आई कैप इंटू डॉट जे कैप हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। सेम वे जे इंटू के कैप हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो। के इंटू में आई कैप हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो। उल्टा भी करोगे तब भी बात एक ही है, जे डॉट आई ज़ीरो, के डॉट जे ज़ीरो, या आई डॉट के भी ज़ीरो। ठीक है बच्चों, बात आपके समझ में आई? अगर हमारा वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो के तीनों डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, सपोज करते हैं इफ वी कंसीडर ए वेक्टर ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स लिख लो ए एंड बी, बी वेक्टर हम मान लेते हैं एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, देन फाइंड ए डॉट बी। हमें ए डॉट बी हम लोगों ने पता करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चों, बाहर वैसे बहुत अच्छी बारिश हो रही है भाई, ठीक है, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, बारिश का एंजॉय तो कर ही नहीं सकते हैं। लाइट गई हुई है, कैमरे की टॉर्च पे आपका वीडियो चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ बारिश की अच्छी अच्छी बूंदों के बीच में हम लोग आप लोगों के लिए डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए क्या आएगा हमारे पास? देखो, ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के कैप डॉट, प्यारे बच्चों बी कितना हो गया? एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। अब आप लोगों ने क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट ही निकालनी है। देखो, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो, ए इंटू एक्स, आई इंटू आई, आई इंटू आई ऊपर बताया हम लोगों ने बच्चों, ये नज़र आ रहा है, आई इंटू आई कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ए को वाई और जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ए वाई ए जेड आ जाएगा, लेकिन आई की मल्टीप्लाई जे के साथ कर रहे हैं, आई इंटू जे क्या होएगा? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह आई इंटू में के, वो भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि बस हम लोगों ने आई के आई वाला देखा, फिर बी को जे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सीधा सीधा छोड़ लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस में देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाई, इसी तरह सी को के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सी के। ये हमारा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ बाकी चीज़ें लिख देता हूँ कि ए को जब मैंने वाई के साथ मल्टीप्लाई करा, ए इंटू में वाई, आई कैप इंटू में जे कैप, ठीक है। ए को मैंने जब जेड के साथ मल्टीप्लाई करा, ए जेड, वो आ गया मेरे पास आई इंटू में के कैप, ये भी 0, ये भी 0। फिर बी को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा, बी एक्स, जे कैप इंटू में आई कैप, वो 0। बी को मैंने जेड के साथ मल्टीप्लाई करा तो आ गया जे कैप इंटू में के कैप, वो भी प्यारे बच्चों 0। द सेम वे सी को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा, 0, सी वाई के कैप इंटू में जे कैप इक्वल्स टू 0। लेकिन हम लोगों ने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम लोगों ने जाना। तो सीधा सीधा आप लोगों ने देखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, बिना किसी
मेजर डेरिवेशन की, बहुत सीधा सीधा रिजल्ट है, ठीक है, और बहुत आसान भी, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस कर दें और चीज़ें क्लियर होंगी। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो और क्लैरिफिकेशन हम लोगों को मिलेगी, ठीक है बच्चों। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। भाई साहब, प्यारे बच्चों, मौसम बड़ा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस आपके लेक्चर के ऊपर है। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच का हम लोगों ने एंगल निकालना। अभी तक हम लोगों ने ये सिखाया कि भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, लेकिन उनके बीच का एंगल निकालना अभी नहीं बताया, ठीक है। देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा पॉज लेते हैं और पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग, या हम कहें देखो, ये दो वेक्टर हम लोगों ने लिए थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। अगर इनके बीच का एंगल हमें निकालना पड़े तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आ ही गया तो यहाँ पर एंगल भी निकालना सीख लेते हैं कि एंगल कैसे आएगा, ठीक है। देखो, वेक्टर ए हम लोगों को जो मिला प्यारे बच्चों, वेक्टर ए जो हम लोगों को मिला वो ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। इसके अलावा वेक्टर जो बी हम लोगों को मिला है वो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। आगे ना, ठीक है। ये दो वेक्टर हमारे हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला ए डॉट बी, वो आएगा हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा जाते हैं हम लोग, एंगल थीटा ही तो देगा, तो वेक्टर ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उनके नीचे उनका मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा निकालने के बाद हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और आप देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड। निकाला कि नहीं निकाला? वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो देखो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। थीटा निकालना चाहते हैं तो पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों हमारे पास ए और डॉट बी, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। थीटा निकालना चाहते हैं, एंगल कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये हमें एंगल मिल गया, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों के समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो थीटा ही निकालना है, ठीक है। तो एंगल हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोगों को दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, और उनके बीच का हम लोगों को एंगल चाहिए। तो वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखो, आई कैप के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर,
-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हम लोगों को मिला बच्चों, देखो 1 जमा 4 जमा 1, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड हमें मिला √6। द सेम वे वेक्टर बी का अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, तो अगेन वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें ए डॉट बी चाहिए, तो आई कैप प्लस में 2j माइनस का के कैप इनटू में माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। देखो आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, 2 को j से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के को -2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है बच्चों। यानी कि सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी हमने कितना निकाला 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √6 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी √6, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉस थीटा हमें 3/6 मिल गया, कट करने पर ये 1/2। कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 डिग्री हो गई कंपेयर करने के बाद, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। बात आप लोगों की समझ में आई? तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग करना एक बारी, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यारे बच्चों कह रहा है कि हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी, यानी कि दो वेक्टर का सम वेक्टर सी के इक्वल है। और कह रहा है कि वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि वेक्टर ए और बी दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट लिख लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन एडिशन, देखो क्या आएगा बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, ये आएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, यानी कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, इज इक्वल प्लस में 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 कब आएगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है प्यारे बच्चों, वो 90 डिग्री का है। बच्चों फिर से इस चीज़ को समझते हैं, अगर आप लोगों को क्वेरी या डाउट है, ठीक है, थोड़े से नए तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इमेजिनरी यानी कि इमेजिन कर करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड होती है। बाकी क्वेश्चन का सिचुएशन हम लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन इन क्वेश्चन की सिचुएशन को समझने के लिए हमें वेक्टर का रूटीन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में आपसे क्वेश्चन ना हो, लेकिन इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है और इससे क्वेश्चन आते रहे हैं,
ठीक है। देखो अब हम लोग वेक्टर एडिशन की बात तो करते ही हैं। वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते थे कि दो वेक्टर लेते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनका रिजल्टेंट निकालते थे। रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर मान लेते आर आता, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी आता। लेकिन यहाँ पर उसने आर ना देके वेक्टर सी दे दिया बच्चों, यही तो था। और आर जब निकालते थे तो हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब आर को रिप्लेस करके सी लिख दो, ठीक है, और स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर की इक्वल है, तो c से c कट गया, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर 2ab कॉस थीटा यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, b का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। बात कहने का मतलब है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री। कॉस थीटा 0 है तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बात आपके समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये स्मॉल बी है बच्चों, शायद बड़ा लिख दिया, बी कैप, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ बी कैप। दो वेक्टर है, ठीक है, नॉन कॉलिनियर है, ठीक है। नॉन कॉलिनियर का मतलब समझ में आया, इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। यूनिट वेक्टर्स एंड को कॉलिनियर मतलब कि एक डायरेक्शन नहीं है। ए कैप प्लस बी कैप उसका मॉड इक्वल्स टू √3, यानी कि वेक्टर एडिशन करने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वह √3 के इक्वल है। किसके इक्वल बच्चों, √3 के। तो सबसे पहले हमने ए कैप का मैग्नीट्यूड देखना कितना आएगा, वो आएगा 1। इसके अलावा बी कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी कितना आएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो 1 होता है। इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो यूनिट वेक्टर है, रिजल्टेंट निकालने, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो आप लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है 2a साइन थीटा बाय सॉरी r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पर a क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड बता रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल वेक्टर, ठीक है। यहाँ इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब कि डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो यहाँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और ये r की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 कॉस थीटा बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर हम कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू √3/2 निकल जाएगा, थीटा बाय 2। देखो जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 60/30, कॉस 30 के इक्वल मिलता है। कॉस से कॉस कट गया तो यानी कि ये 30 आ गया। थीटा यहाँ पर आने के बाद सॉल्व करने के बाद 60 डिग्री हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या है, 2a माइनस 5b माइनस का 5b इंटू में 3a प्लस में बी कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करते देखो 2 3 ज़ा 6, ए और डॉट ए 1 हो गया। इसको इसके बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ए डॉट बी कैप माइनस का 5 3 ज़ा 15, ठीक है। बी कैप डॉट ए कैप माइनस का 5 बी कैप डॉट बी कैप, ठीक है बच्चों। 6 प्लस में देखो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी, मैं यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा।
तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 cos 60 है। 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 2 इंटू में सीधा लिख रहा हूँ 1/2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 15 बी डॉट ए, इसका भी सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट कितना आएगा 1 इंटू में 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 5 बी डॉट बी 1 होता है। सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा माइनस का 11/2 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों सी हो गया। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमें कम पड़ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ जो मेंशन हुआ है मैं फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए डॉट बी का कैप है, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि किसकी कहलाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में एंगल कितना है cos 60, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 60 1/2 होता है। तो ये प्यारे बच्चों हमें कितना मिल गया 1/2, ठीक है। तो हर बारी मैंने यहाँ सिर्फ ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट आया वो कितना लिख दिया 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये माइनस का 11/2 आंसर हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है प्यारे बच्चों, और उनका सम कहलाता है a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड का हम लोगों ने क्या निकालना है बच्चों रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और इन दोनों का मतलब कि ये एक वेक्टर आता है मान लेते सी, और ये एक वेक्टर आता है डी, और ये सी और डी वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी दोनों क्या हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। यानी कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने का मतलब वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। दोनों की डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर, आगे ना। अब ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ए डॉट बी आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी डॉट ए आ गया, बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कट गई है तो दोनों इक्वल होते हैं, कॉम्बिनेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी या ए बाई बी इज इक्वल टू 1। रेशियो तो पूछा था कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होता है, तो ये 1 के इक्वल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे ना भाई, पढ़ना क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बारिश रुक गई भाई, तुम्हारे इस वीडियो में लगे रहे हम लोग, बारिश आई और चली भी गई, तुम आए और चली गई। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बिना किसी डॉट प्रोडक्ट के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी डॉट प्रोडक्ट। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये तो चारों को बराबर लेके सॉल्व करना शुरू करो, या बस अपनी एक थ्योरी लगाओ और उससे इस पर काम करना शुरू कर दो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि एक वेक्टर है बच्चों ए कॉस आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप, यानी कि मैं यहाँ ऐसे क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है ए कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें मिल रहा है ए साइन थीटा।
यानी कि वेक्टर ए को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया इस डायरेक्शन में आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप। हाँ कि ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे। तो ये बच्चों ए एक्स है और ये ए वाई है, तो हम लोगों ने लिख दिया। अब कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोगों को चाहिए। परपेंडिकुलर क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। तो अब देखो एक वेक्टर या तो इस तरफ हो सकता है जो 90 डिग्री एंगल बनाए, एक वेक्टर इस तरफ हो सकता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, मान लेते हैं वो बोल रहे हैं कि हर एक में ऑप्शन बी दे रहा है, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी। ठीक है, अब पूरे के पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। थीटा ये कितना हो गया 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर की तरफ हमें क्या मिलेगा बी कॉस थीटा, और इस तरफ मिल जाएगा हम लोगों को बी साइन थीटा, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ कि ना, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव था तो ये एक्स डायरेक्शन नेगेटिव है। अब ऑप्शन में हम लोग जाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर देखोगे वेक्टर बी अज्यूम कर रहे हैं, होना क्या चाहिए माइनस का बी साइन थीटा आई कैप, देखो एक्स डायरेक्शन में है ना, प्लस में बी कॉस थीटा जे कैप। क्या आंसर मिल रहा है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन किसी के साथ आ ही नहीं रहा, तो ये वाली डायरेक्शन जो हम लोगों ने ली वो गलत ले ली, रॉन्ग चूजन, यानी कि ये वाली सही है। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। भाई इतना कन्फ्यूजन नहीं होना, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अब थीटा। फंडा क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा हम लोगों को, थीटा है ना ये, तो बी कॉस थीटा और इस तरफ बी साइन थीटा। तो वेक्टर बी अब हम लोगों को मिल रहा है बी साइन थीटा आई कैप माइनस नीचे की तरफ है नेगेटिव वाई है, वाई नेगेटिव है, माइनस का बी कॉस थीटा जे कैप। हाँ कि ना, तो ये हमारा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें आंसर बी मैच करता हुआ मिलता है भाई। ठीक है ना, बात आप लोगों की समझ में आई। या आप लोग पता क्या कर सकते थे, अगर ये मेथड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या थोड़ी सी दुविधा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि बारी बारी इस वेक्टर का और इनमें से उठा के वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कैसे, मैं पेपर ले रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन पे एक बारी हाथ आजमा के देखते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट बी का अगर 0 आ रहा है रिजल्टेंट, तो वो क्या होगा म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप। पहला उठाते हैं बी कॉस थीटा आई कैप माइनस का बी साइन थीटा जे कैप। आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा यानी कि ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी देखो माइनस का ए बी साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये तो 0 नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक पे कॉस स्क्वायर थीटा एक पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो नॉट इक्वल्स टू 0, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन को उठा के देखते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप। दूसरे वाला क्या है बी साइन थीटा आई कैप माइनस का बी कॉस थीटा जे कैप। आगे ना मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ए साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस का ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आ गया 0, कट गया, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे आप सी को भी सॉल्व करते हैं तो भी नॉन ज़ीरो आएगा,
और डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये नॉन ज़ीरो आएगा। आप अपने लेवल के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, आप कीजिएगा। आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा। अगर आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आया तो आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वेक्टर बी है, इफ वेक्टर बी 3i plus j cap and vector a I minus j cap are the vector having the same magnitude, the vector having the same magnitude as of b and parallel to a। यानी कि हम लोगों ने एक वेक्टर डिज़ाइन करना है। क्या करना है? एक वेक्टर डिज़ाइन करना है। मान लेते हैं वेक्टर हम लोगों ने डिज़ाइन करा r, तो उसके अंदर क्या होंगे? एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। तो कह रहे हैं कि जो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए एज b के, हाँ कि ना, और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर a के। यानी कि r कैप हमारे पास होना चाहिए a कैप के। फंडा समझ में आया? यानी कि हम लोगों ने वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालना है और a की डायरेक्शन निकालनी है। b का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई। b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने निकालना है a कैप। देखो वेक्टर a क्या होता है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंटू में a कैप। तो a कैप क्या गया? वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना? बात समझ में आई? तो हम लोगों ने a कैप अब निकालना है। a कैप निकालने के लिए हम चूज़ करते हैं वेक्टर a और b। सॉरी, वेक्टर a है हमारे पास i माइनस का j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड √2। ठीक है, तो वेक्टर r हम लोगों को मिल रहा है, देखो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यानी कि ये वेक्टर b और a कैप। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 5 और a कैप कितना है बच्चों? i माइनस जे कैप बाय √2, यानी कि 5 बाय √2 i कैप माइनस का j कैप। ये वेक्टर हमें r मिल गया। ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारा आंसर a यहाँ पर मैच करता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।